कभी सोचा है क्या कोई अपनी पूरी जिंदगी इस तरह गुजार सकता है कि उसने अपनी माँ का चेहरा तक ना देखा हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे, एक ऐसी कहानी जो जिंदगी भर के एक गहरे रहस्य और एक चौंकाने वाली खोज के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। पूरी कहानी की धुरी बस यही एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो इस कहानी के नायक के दिल में बचपन से ही एक खालीपन बनकर बसा था। एक ऐसी कमी जिसने उसकी पूरी दुनिया को अधूरा बना दिया था। सोचिए, पिता ने जन्म के बाद ही छोड़ दिया और फिर पूरा बचपन अकेलेपन और एक गहरे अधूरेपन के एहसास में गुजर गया। ये कमी, ये खालीपन जैसे उसकी पहचान का ही एक हिस्सा बन गया था। और ये अकेलापन सिर्फ दिल का नहीं था, नहीं, ये जिस्म पर भी महसूस होता था। उसकी पूरी दुनिया एक कमरे की दीवारों और पेट की भूख तक सिमट कर रह गई थी। मतलब जिंदगी का मकसद था बस किसी तरह जिंदा रहना, वो भी बिल्कुल अकेले। लेकिन क्या वो सच में अकेला था? क्योंकि उस गहरे अकेलेपन में एक रहस्यमयी साया हमेशा उसके साथ रहा। एक ऐसी शख्सियत जो जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर अचानक से सामने आ जाती थी। वो उसे सिर्फ ताई के नाम से जानता था। तो ये ताई थीं कौन? वो एक अनदेखी पहरेदार थीं, एक परछाई, एक ऐसी पहेली जिसका कोई जवाब ही नहीं था। वो हमेशा मौजूद रहतीं, पर कभी पूरी तरह से सामने नहीं आती थीं, हमेशा एक दूरी बनाए रखती थीं। और ताई का आना कभी भी यूं ही नहीं होता था। एक पैटर्न था जो बिल्कुल साफ था। जब भी नायक जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेला और जरूरतमंद होता, ताई कहीं से आ जाती। भूख से तड़पने पर रोटी लेकर, भटकने पर रास्ता दिखाने और भविष्य के लिए पढ़ाई की सीख देने। और यही तो सबसे बड़ी पहेली थी। वो उसकी इतनी परवाह करती थीं, लेकिन उसे कभी अपने पास आने या अपने साथ रहने नहीं देती थीं। उनका वो जवाब, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, ये बात एक रहस्य और एक दर्द बनकर हमेशा उसके दिल में चुपती रही। खैर, साल बीतते गए, नायक बड़ा हो चुका था, सफल था, लेकिन फिर एक दिन उसके पिता की मौत उसे वापस अपने गांव खींच लाती है। और यहीं से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। और यहाँ से कहानी की रफ्तार तेज हो जाती है। पिता की मृत्यु, गांव वापसी और फिर एक पुराने परिचित से मुलाकात जो कहता है कि उसके पास शायद उसकी माँ की एक तस्वीर है। एक पुराना संदूक खोला जाता है और जिंदगी भर का इंतजार बस खत्म होने ही वाला है। और जैसे ही वो तस्वीर निकाली जाती है, नायक को महसूस होता है मानो वक्त थम गया हो। पहली बार अपनी माँ का चेहरा देखने की उम्मीद में उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिंदगी भर का इंतजार बस इसी एक पल में सिमटाया था। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें अटक जाती हैं और फिर सच सामने आता है। वो चेहरा जिसे वो अपनी माँ का समझ रहा था, वो चेहरा उसकी ताई का था। वही ताई जो पूरी जिंदगी एक पहेली, एक साया बनी रही। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था। वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि हाँ, तस्वीर में जो औरत है वो उसकी माँ ही है। और फिर वो एक ऐसी बात बताता है जो नामुमकिन लगती है, कि उसकी माँ की मौत तो उसके जन्म के दिन ही हो गई थी। एक मिनट, अगर वो उसके जन्म के दिन ही मर गई थी, तो फिर उसकी देखभाल कौन कर रहा था? वो कौन थी जो जिंदगी भर उसके साथ एक साये की तरह रही? ये कैसे हो सकता है? और अचानक सब कुछ साफ होने लगता है। ताई की वो सारी रहस्यमयी मुलाकातें, उनका अचानक से आना और फिर हवा में गायब हो जाना, वो बुखार जब वो अकेले थे, स्टेशन की वो रात, सब कुछ। क्या वो सच में एक आत्मा थी जो हर मुश्किल में उसकी रक्षा करने आती रही? इस चौंकाने वाले सच के बाद नायक का सदमा और भ्रम धीरे धीरे एक गहरी समझ और एक अजीब से सुकून में बदलने लगता है। जिंदगी भर के सारे सवाल अब जवाब बन रहे थे। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस अधूरेपन और अकेलेपन ने उसे जिंदगी भर सताया था, वो एक पल में भर गया। उसे एहसास हुआ कि वो गलत था। वो कभी अकेला था ही नहीं। वो खालीपन चला गया था। उसका दिल भारी था बिल्कुल, सच की वजह से, पर वो अब खाली नहीं था। उसे एक ऐसी शांति, एक ऐसा जुड़ाव महसूस हो रहा था जो हमेशा हमेशा उसके साथ रहेगा। और ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कैसे एक मौजूदगी, एक एहसास, एक जिंदा इंसान से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है?
ये हमें प्यार, जुड़ाव और उन बंधनों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो शायद इस दुनिया की सीमाओं से भी परे हैं।